Good morning, class. Good morning, ma'am. Today's date is 18 दिसंबर 2020 और बच्चों आज हम साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, जिसको उसके आंसर्स आते होंगे वो इंडिकेट करेगा और उसके बाद अपने आंसर को फुल सेंटेंस में देगा, ठीक। चलिए बताइएगा, व्हाट कम्स आफ्टर डे टाइम? Night comes after daytime. वेरी गुड। ओके, व्हाट हैपेंड इन नाइट? In night there is darkness. What do you do to remove darkness? We use bulb, torch, candle, etc. to remove darkness. Very good. Then what happened when bulb burn? When bulb burn, bulb gives light. Very nice. Bulb give us light. What happened when light rays hit a mirror? Okay. Now today we are going to study about reflection of light. Okay. अच्छा बच्चों, मुझे कुछ आप प्रकाश स्रोत के नाम बताइए जिनसे हमें लाइट मिलती है। सोर्स ऑफ लाइट कुछ बताइए नाम। सूर्य, तारे, वेरी गुड। बल्ब, प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत है, वेरी गुड। अच्छा बताइए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए यहाँ पर आपको स्लाइड दिख रही होगी, इसमें क्या दिखा रखा है। व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट देयर डायरेक्शन चेंजेस एंड दे टर्न बैक, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी क्या कह सकते हैं हम, एक रिफ्लेक्शन सरफेस होती है, यानी किसी चमकदार सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि आप इसमें स्लाइड में देख रहे होंगे कि आपको दिख रहा होगा एक रिफ्लेक्शन सरफेस है, उस पर कोई लाइट रे आ रही है, आपको रेड लाइन दिख रही होगी, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। और जो इससे टकराने के पश्चात जो वापस लौट गई उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। तो ये जो प्रोसीजर होता है कि किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात यानी जो सरफेस है उससे टकरा के परावर्तन के पश्चात जब उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं तो उसे हम कहते हैं क्या? परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों। अच्छा बताइए, जो प्रकाश परावर्तन की क्रिया में आप जो प्रकाश किरणें वापस जाती हैं टकरा के, उसे हम क्या कहते हैं? जब कोई किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात जब वापस जाती है तो उस वापस जाने वाली उस किरण को हम क्या कहते हैं? वापस आने वाली प्रकाश किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। वेरी गुड, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। अच्छा बताइए, परावर्तन का नियम क्या होता है? तो परावर्तन का नियम क्या होता है? देखिए स्लाइड में, देखिए क्या दे रखा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का नियम। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द इंसिडेंट रे यानी आने वाली किरण, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस एट द पॉइंट टू द इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। यानी ये क्या कह रहा है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम के अनुसार ये क्या बताता है कि जब कोई मतलब कोई जो किरण आ रही है यानी इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, और रिफ्लेक्टेड रे यानी जो किरण वापस जा रही है वो, और नॉर्मल यानी जो नॉर्मल आपको ये डॉटेड लाइन से दिख रहा होगा इसमें स्लाइड में, ये तीनों एक ही प्लेन पर यानी एक ही सरफेस पर होते हैं। उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहला लॉ होता है। क्या होता है पहला लॉ? कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही सरफेस पर यानी एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है। पहले नियम के अनुसार क्या हुआ? पहले नियम के अनुसार हुआ कि आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल यानी अभिलंब, नॉर्मल को हम अभिलंब भी कहते हैं, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे इनके बीच बनने वाले एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतित किरण यानी आपतन कोण, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं आपतन कोण। तो आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमारा है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं वो इक्वल होता है किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों।
यहाँ तक समझ में आया? अच्छा बताइए कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, तो इस पे बताइए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण, इनके बीच में क्या संबंध होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। वेरी गुड, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आई इज इक्वल्स टू आर के होता है। अच्छा बताइए, तो रेगुलर यानी नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? नहीं पता? चलिए हम बताते हैं। ये देखिए स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है रेगुलर यानी नियमित परावर्तन और इरेगुलर यानी अनियमित परावर्तन। तो जैसा कि रेगुलर है, तो रेगुलर में क्या होता है? व्हेन एनर्जी यानी लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन सर्फेस इट इज़ कॉल्ड कॉमनली रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी कि अब इसको कैसे समझते हैं? देखिए आपको स्लाइड में पिक्चर दिख रही है रेगुलर रिफ्लेक्शन में कि एक हमारी कोई प्लेन सर्फेस है, तो प्लेन सरफेस पे जब लाइट रेज आती हैं तो वो जब वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन। और क्या पॉइंट होता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में परावर्तित होने वाली किरणें जो होती हैं वो समांतर ही जाती हैं, ठीक है? जैसे समांतर आई वैसे ही परावर्तन के पश्चात समांतर चली गई, तो इसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक? और सेकंड में क्या है इरेगुलर रिफ्लेक्शन में? तो इसमें क्या कहते हैं? ऑन द अदर हैंड एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ सरफेस, यानी एक खुरदुरी सतह, एक रफ, एक जिसे जो प्लेन नहीं है, जो चिकनी नहीं है, उस पे पड़ने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होता है? वापस तो उसी माध्यम में जाती हैं, लेकिन वो समांतर नहीं होती हैं। जब ये समांतर नहीं होती तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि अनियमित परावर्तन, या फिर इसे हम एक और नाम देते हैं, क्या? विसरित परावर्तन, ठीक है? जब क्या होता है, जब एक प्लेन सरफेस पे गया तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया और समांतर भी गई किरणें। जब एक खुरदुरे सरफेस से गई तो वो समांतर नहीं गई, इधर उधर कहीं भी चली गई, तो उसे हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है बच्चों? समझ में आया? अच्छा अब आप ये बताइए, जब आप किसी थाली में चेहरा देखते हैं तो आपको थाली में चेहरा देखने पर क्या दिखाई देता है? थाली में चेहरा देखने पर प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रतिबिंब दिखाई देता है, वेरी गुड। तो ये प्रतिबिंब हमें क्यों दिखता है? देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे कुछ इमेजेस आपको ये दिख रही हैं एग्जाम्पल के लिए। देखिए एक स्वान है, तो स्वान जो है उसकी इमेज कहाँ बन रही है? पानी में बन रही है। ऐसी सेकंड पिक्चर में क्या है? एक बच्चा है जो कि खड़ा है, उसकी इमेज किस में बन रही है? उसकी इमेज पानी में बन रही है। तो वो क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। कैसे हो रहा है? यहाँ पर ये जो पानी आपको दिख रहा है, पानी की सरफेस, वो एक मिरर का काम कर रही है, और ये पानी की जो सरफेस एकदम शांत है क्योंकि इसमें लहर भी नहीं आ रही, तो वो एक इमेज प्रोड्यूस कर सकती है क्योंकि वो एक मिरर का काम कर रही है। तो वहाँ से आने वाली यानी स्वान पे जो स्वान से या प्रकाश की किरणें जो हैं वो आ रही हैं, वो रिफ्लेक्ट होके उसी माध्यम में वापस लौट जा रही हैं, ठीक है? जब वो उसी माध्यम में वापस लौट जा रही हैं तो ये क्या बन गया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ये इमेजेस प्रोड्यूस हो गई, ठीक है बच्चों? आई थिंक आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए अब हम देखते हैं कि आज आपने यहाँ पर कितना सीखा, ठीक है? अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप उसके आंसर दीजिएगा, जिसको आएगा वो इंडिकेट करेगा और फुल सेंटेंस में आंसर देगा, ठीक? चलिए बताइए, व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? When light rays fall on the object, their direction changes and they turn back. This is called the reflection of light. वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट बताइएगा, हाउ मैनी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? There are two type of reflection of light. नाइस। व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? According to first law of reflection, angle of the incidence is equal to angle of reflection. वेरी गुड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आई इज इक्वल्स टू आर। वेरी नाइस। अच्छा बताइए, व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन? When energy is reflected from plane surface, it is called regular reflection. It is called regular reflection. Then what is irregular reflection? When energy reflected from a rough surface is called irregular reflection. वेरी नाइस, वेरी गुड। आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई, आपने बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स किया। चलिए अब फिलिंग द ब्लैंक्स कर लेते हैं, सॉरी ट्रू एंड फॉल्स कर लेते हैं कुछ। बताइएगा। ओके, फर्स्ट इज देयर आर 3 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। False. फॉल्स, वेरी गुड। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। True. ट्रू।
Regular reflection is different from irregular reflection. True. Very nice. Incident ray, normal and reflected ray are lies in a same plane. True. वेरी गुड. आपको काफ़ी कुछ समझ में आया. आई होप आज आपने बहुत अच्छे से सीखा और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स भी किया. अब आप लोग होमवर्क नोट डाउन कर लीजिएगा. गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ उदाहरणों को आपको लिखना है. ठीक है बच्चों. आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा. ओके देन, थैंक यू क्लास.